बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की बेटी से मुत्तल्लिक सोशल मीडिया पर इस वक्त जो चल रहा है वो क्या है, और उसके अलावा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब ने पार्लियामान के अंदर खड़े होकर क्या बताया है, ये तमाम तर चीज़ें गुफ्तगू का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। ख्वाजा आसिफ साहब की बेटी के ऊपर बाद में आते हैं, और सबसे पहले जो बात हमको करनी चाहिए वो यहाँ से शुरू करते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुत्तल्लिक़ जो बातें की हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने, वहाँ से हम शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, अभी इस वक्त पाकिस्तान में सियासत का महवर एक तो इमरान खान साहब हैं, और उसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जो गुफ्तगू है, जो नाज़िबा गुफ्तगू है, एक ख़वातीन सहाफ़ियों के मुतल्लिक़, एक मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से मुतल्लिक़, और उसके अलावा एक उनकी जो गुफ्तगू है मुतनाज़ गुफ्तगू इमरान खान साहब को जेल से छुड़वाने वाली, वो भी इस वक्त पाकिस्तान में इस पर भी डिबेट हो रही है, इस पर भी बहस की जा रही है, इस पर भी लोग अपने ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं। अब वज़ीर दिफ़ा, उसके बाद ये हुआ था, आपको याद है कि पार्लियामान पर जो हमला किया गया था, जिसमें हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर को उठाया गया और उसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब को उठाया गया, उन्होंने बाकायदा गालियाँ दी पुलिस को, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा शोएब शाहीन को उठाया गया। ये तमाम तर लोग उठाए गए, उसके बाद रिहा भी हुए। उसके बाद फिर अयाज सादिक जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने एक्शन लिया और ये कहा कि भाई ये नहीं हो सकता, आप ये नहीं कर सकते, आपको ये इजाज़त नहीं है कि आप पार्लियामान से लोग उठाते फिरेंगे। कुछ भी हो, पार्लियामान एक अपना तक़द्दुस रखती है, पार्लियामान की अपनी हैसियत है, आप हमें पार्लियामान की अपनी सुप्रीमेसी है, ये हम चैलेंज नहीं होने देंगे। ये फरमाया था जनाब अयाज सादिक साहब ने। बहरहाल ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों वाला वाक़या रद्द अमल न होता तो मैं इसकी ज़रूर मज़म्मत करता। जब आप हुदूद क्रॉस करते हैं, जब आप फेडरेशन को चैलेंज करते हैं, आइन को चैलेंज करते हैं, जमहूरियत की बुनियादों को कमज़ोर करते हैं, आप लश्कर लेकर पंजाब पर हमलावर होंगे, आप मरियम नवाज़ का नाम लेकर कहते हैं कि बारात लेकर जाएंगे, इस किस्म की बातें ख़ुदकुशी के मुतरातिफ हैं। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब को ये बताना चाहिए कि अली अमीन गंडापुर साहब को जो उठाया गया तो खैर नहीं, जो बिठाया गया, उसकी वजह क्या इमरान खान साहब के बारे में ये दावा करना था कि हम उनको छुड़ाने जा रहे हैं? बिल्कुल मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा। उनको जो बिठाया गया वो इस बिना पर बिठाया गया, जो मेरा ये ख़्याल है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक़ भी उन्होंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं की थी। ये वो बातें जो कि होती आ रही हैं। उन्होंने मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के बारे में ये बात ज़रूर की थी, और उसके अलावा उन्होंने ख़वातीन सहाफ़ियों के मुतल्लिक़ बात की थी। तो ख़वातीन सहाफ़ी कौन, यानी वो तो ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकती हैं, बता सकती हैं, एक्शन कौन ले सकता है जल्दी कि भाई इनको गिरफ़्तार करो, इनको पकड़ो, ऐसे ना करो, ये ना करो? वो तो मुझे लगता है ये मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के मुतल्लिक़ जो उन्होंने गुफ्तगू इंतहाई नामुनासिब थी, और वो गुफ्तगू वजह बनी है अली अमीन गंडापुर साहब को बिठाने की और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वालों को उठाने की। शेर अफजल मरवत हुए, बैरिस्टर गौहर हुए, शोएब शाहीन हुए, वो आपने बाकायदा तौर पर देख ही लिया था। और वो कहते हैं कि इख्तिलाफ़ात चलते रहेंगे, इख्तिलाफ़ात कभी ख़त्म नहीं होंगे, सियासी इख्तिलाफ़ात जमहूरियत का हुस्न होते हैं। यार ये जो बातें ना, हुस्न होते हैं, ये होते हैं, माथा होते हैं, झूमर होते हैं, ये तो ऐਵੇਂ ही यानी ज़ेब दास्तान के लिए ये सब कुछ होता है। बहरहाल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ ने जिस मुआहदे पर दस्तखत किए थे, मुझे एजाज़ हासिल है कि मैं उस तकरीब में मौजूद था। पाकिस्तान की जमहूरियत में पहली दफ़ा एक पेशरफ्त हुई थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, इन्होंने जो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए, और फिर इनका एक माजी रहा है और इनका एक हाल है, इनका एक मुस्तक़बिल है। हाल में साथ बैठे हैं, माजी में साथ भी थे, माजी में एक दूसरे को तानो तशनी का निशाना बनाते थे। ये सब कुछ हमने होते हुए देखा है। अच्छा, वो कहते हैं दो मुतहारिब पार्टियों ने इस सोच की बुनियाद रखी कि हमने
पार्लिमानी जमहूरियत को आगे बढ़ाना है और पार्लिमानी जमहूरियत की हिफाजत कर दी इन कोशिशों में रखने आए, लेकिन कोई एक लम्हा नहीं आया कि हमने 90 की दहाई की तलखी की तरफ वापसी की हो। राब्ते भी रहे और इख्तलाफात भी रहे। यहाँ तक कि बिलावल साहब ने ये कहा था, 90 की सियासत नहीं है ये, मैं 2000 के बाद की सियासत और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के बाद की सियासत की बात कर रहा हूँ। बिलावल ने कहा था मोदी का जो यार है, ये उन्होंने किसके बारे में कहा था? ये उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के बारे में कहा था। ये 90 की सियासत नहीं है। और उसके अलावा मुतअद्दिद बयानात आपको मिल जाएंगे, टाइम नहीं है हमारा, ये मुद्दा भी नहीं है। देखें उसके बाद हम ज़रा अब बात करते हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की बेटी को जो टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, वो क्या है, ये दावा कितना सच्चा है, इस दावे में कितनी सदाकत है, ये मैं आपके सामने अभी रख देता हूँ। सोशल मीडिया सारिफिन, ये जियो ने बाकायदा फैक्ट चेक बताया है और जाहिर है फैक्ट चेक जब भी किसी चीज़ का होता है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज़म के बाद ही ये चीज़ें सामने आती हैं कि भाई ये ठीक है गलत है। सोशल मीडिया सारिफिन एक वीडियो क्लिप शेयर कर रहे हैं जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है, और ये इल्ज़ाम अभी नहीं बहुत पहले से लगता आ रहा है कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की बेटी एक क्लब में नशे की हालत में रक़्स करती नज़र आ रही हैं। ये इल्ज़ाम है। देखें इल्ज़ाम एक अलग चीज़ होता है। ये दावा बेबुनियाद है कि वीडियो में नज़र आने वाली खातून का वज़ीर दिफा से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये दावा बेबुनियाद है, ये दावा बेबुनियाद है। ठीक, वीडियो में नज़र आने वाली खातून का वज़ीर दिफा से कोई ताल्लुक़ नहीं, यानी कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की वो बेटी नहीं है। 1 सितंबर को सोशल मीडिया सारिफ ने एक्स, जिसको ट्विटर कहते हैं, उस पर एक पोस्ट करते हुए कैप्शन में दावा किया कि ख्वाजा आसिफ की बेटी शराब पी के डांस क्लब में डांस कर रही है, मंजर आम पे लाना हमारा काम, रीट्वीट करना आपका काम। लेकिन आपको पता ही है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बाकायदा तौर पर ये कह देते हैं कि भाई ये चीज़ है, इसको बस रीट्वीट कर दें, इसको फड़काते रहें, इसको शेयर करते रहें। ये अक्सर हमने होते हुए देखा है। इस न्यूज़ आर्टिकल के शाया होने तक इस पोस्ट को, यानी ये जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ उससे पहले भी और उसके बाद भी, अब दायरे इसको 2700 मरतबा शेयर और 4300 बार लाइक किया गया है, जबकि इस वीडियो को अब तक 1,62,000 से ज़्यादा दफ़ा देखा जा चुका है। और ये दावा मोहम्मद शहजाद ख़ान की जानिब से किया गया और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की तस्वीर लगाई हुई है। एक आज़ादाना तहक़ीक़ और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के अहल खाना की जानिब से की जाने वाली तस्दीक़ के मुताबिक वायरल वीडियो में नज़र आने वाली खातून ख्वाजा आसिफ की बेटी नहीं है। देखें, कुछ लोगों को शर्म ही कर लेनी चाहिए, अगर किसी यहाँ तक नहीं आना चाहिए। ख्वाजा आसिफ के बारे में ख्वाजा आसिफ बहुत बदज़बान हैं, बहुत बदज़बान हैं, लेकिन कुछ भी हो, उनकी माएँ बहनें बेटियाँ, यानी कहा जाता है ना माएँ बहनें बेटियाँ सबकी सांझी होती हैं, तो उसका प्लीज़ एहतराम किया करें। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ख्वाजा आसिफ की भांजी शज़ा फ़ातिमा ख्वाजा ने जियो फैक्ट चेक को इस बात की तस्दीक की कि वीडियो में मौजूद खातून ख्वाजा आसिफ की बेटी नहीं। उन्होंने टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि नहीं, ये वो नहीं है, ये उनके अपने अल्फाज हैं। और उसके अलावा जियो फैक्ट चेक को तहकीक के दौरान मालूम हुआ कि इस वीडियो को पहली मरतबा वर्षा राव नामी एक इंस्टाग्राम सारिफ ने 5 अप्रैल 2023 को अपने अकाउंट पर अपलोड किया था। वर्षा राव नाम आप याद कर लें, इंस्टाग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं, उसके बाद आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कि ये हुआ क्या था एक्चुअली। तो देखिए, इस वक्त जो पार्लियामान का माहौल है बड़ा गर्म है, और उसके अलावा जो माहौल इस वक्त सियासत का है वो भी बड़ा गर्म है। तो गर्मा गर्मी वाले माहौल में कम से कम किसी एक को फाइट करना होगा, वगरना जो चीज़ें जिस जानिब जाती हुई नज़र आ रही हैं उसके बाद कंट्रोल किसी के बस में नहीं है। और अभी अली अमीन गंडापुर साहब के मुतल्लिक दावे हुए, अब उसके बाद फिर जो चार्टर ऑफ पार्लियामेंट, मीसाक़े पार्लियामान, ये मंजूर कर लिया गया है। 16 रुकनी, देखें ऐवान की कार्रवाई चलाने के लिए 16 रुकनी कमेटी के क़याम की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने
چارٹر آف پارلیمنٹ کی تجویز دے دی ہے، جبکہ قومی اسمبلی نے پارلیمنٹ کی کارروائی چلانے کے لیے 16 رکنی کمیٹی کے قیام کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ حکومت پر تنقید ضرور کریں، لیکن یہ تنقید ذاتیات پر مبنی نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک بات ہے۔ اسمبلی میں حزب اختلاف کو بولنے کا زیادہ موقع دیا، میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا۔ اپوزیشن اور حکومتی ارکان ساتھ بیٹھ کر رولز طے کر لیں، ایک دوسرے پر تنقید کریں مگر احترام کا خیال رکھیں۔ یہ سب کو ہی کرنا چاہیے، پاکستان تحریک انصاف ہو، PMLN ہو یا پاکستان پیپلز پارٹی ہو، سب کو یہ احترام ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ PTI کے گرفتار MNAs کے پروٹیکشن آرڈر کل ہی جاری کر دیے تھے۔ کمیٹی آج ہی قائم کرتے ہیں، اس میں مزید تاخیر نہ کی جائے۔ جو واقعہ پیش آیا اس کی تہ تک جانے کی کوشش کروں گا۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا تھا کہ گرفتار PTI اراکین کے پروڈکشن آرڈرز پر تاحال عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسپیکر کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے حکم پر عمل درآمد کیا جائے۔ یہ ان کا مطالبہ تھا اور جس پر ایاز صادق نے کہا ہے کہ اس پر عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں۔ اگلے ویلاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔